हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीएस एग्जाम एच। सो आज डेट है 12 अप्रैल 2025। आज हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक रुकना है। सिर्फ 15 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेट्स की बात करेंगे। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 3 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड पार्टी डे। 3 अप्रैल को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ट्वीट डे। 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे। 9 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल यूनिकॉर्न डे। 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। 11 अप्रैल को ही मनाया जाता है नेशनल पेट डे। 12 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अप्रैल 2025 इंडिया साइंड द हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एनहांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। अप्रैल 2025 में भारत ने रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ किए हैं, राइट। अप्रैल 2025 में भारत ने रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट देखते हैं। इन अप्रैल 2025 विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB एनुअल मीटिंग। अप्रैल 2025 में कौन सा शहर अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने वाला है? कौन करने वाला है? बीजिंग। बीजिंग चाइना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीजिंग करने वाला है इस बार। नेक्स्ट देखते हैं। Which state launched the Green Energy Development Scheme in April 2025 to boost renewable energy? किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2025 में हरित ऊर्जा विकास योजना की शुरू की है? किसने की है? द राइट आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2025 में हरित ऊर्जा विकास योजना शुरू की है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली ADB हैज एस्टिमेटेड हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। हाल ही में ADB ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने परसेंट का? 6.7%। कितना परसेंट? 6.7%। हाल ही में ADB ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं। In which city has a state-of-the-art black box lab equipped with DFDR and CVR been inaugurated recently? हाल ही में किस शहर में DFDR और CVR से सुसज्जित अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हाल ही में न्यू दिल्ली में DFDR और CVR से सुसज्जित अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया। New Delhi has a state-of-the-art black box lab equipped with DFDR and CVR been inaugurated recently. Next देखते हैं। Recently, India's former basketball captain has passed away. What is his name? हाल ही में भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरिदत्त कपड़ी। ठीक है, क्या नाम है? हरिदत्त कपड़ी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान का निधन हुआ है, जिनका नाम क्या है? हरिदत्त कपड़ी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद फॉर कॉपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। हाल ही में भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किए हैं? इटली के साथ। किसके साथ? इटली के साथ। हाल ही में भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए इटली के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इटली डिड MOU फॉर कॉपरेशन इन साइंटिफिक एंड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु रिसेंटली एड्रेस्ड द वर्कशॉप ऑफ वक्फ रिफॉर्म जन जागरण अभियान इन न्यू दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया? किसने किया है? JP नड्डा ने। किसने? JP नड्डा ने। हाल ही में नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया? JP नड्डा ने। JP नड्डा हैज recently addressed the workshop of वक्फ रिफॉर्म जन जागरण इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
Where has Union Health Minister JP Nadda recently launched the Integrated Health Insurance Scheme? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में कहां एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? कहां की है? द राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, राइट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में उड़ीसा में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। उड़ीसा हैज recently launched the Integrated Health Insurance Scheme. Next, who recently inaugurated the Slovakia India Business Forum in Bratislava, Slovakia? हाल ही में स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। द्रौपदी मुर्मू हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्लोवाकिया इंडिया बिजनेस फोरम इन ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया, राइट। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक? हाल ही में नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? नीलम दुंगाना को। किसे? नीलम दुंगाना को। नेक्स्ट देख लेते हैं, who recently became the first African country to sign the partnership framework CPF with ISA? हाल ही में ISA के साथ साझेदारी फ्रेमवर्क SPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? कौन बन गया है? मॉरिशियस। कौन बन गया? मॉरिशियस। हाल ही में ISA के साथ साझेदारी फ्रेमवर्क CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया मॉरिशियस। Mauritius became the first African country to sign the partnership framework CPF with ISA. Next, who will host the स्त्री समिट 2025 on women's safety and empowerment recently? हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? द राइट आंसर इज हैदराबाद। हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी हैदराबाद करेगा। हैदराबाद विल होस्ट द स्त्री समिट 2025 ऑन विमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट रिसेंटली। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। सिक्किम वॉज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव। नेक्स्ट देखते हैं, who topped the medal tally in the recent ISSF वर्ल्ड कप डे 2025? हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा है? राइट आंसर इज चाइना। कौन रहा? चाइना। चाइना टॉप द मेडल टैली इन द रिसेंट ISSF वर्ल्ड कप डे 2025। हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में चाइना शीर्ष पर रहा। इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है डेली की तरह, जो कि पिछली लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, विच बैंक अपॉइंटेड अंबुज चंदना एज हेड एंड MD ऑफ इट्स कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप इन अप्रैल 2025? किस बैंक ने अप्रैल 2025 में अंबुज चांदना को अपने उपभोक्ता बैंकिंग समूह का प्रमुख और MD नियुक्त किया? किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये वीडियो आप ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।